अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है नेस्टेड लूप। सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। रीजन, समझ आ जाए तो सबसे इजी, ना समझ आए तो सबसे कॉम्प्लेक्स, इसको आप रट नहीं सकते। ओके, चलो ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो, ये तीनों, इनफैक्ट ये चारों ऑलमोस्ट सेम है। अब कैसे? मैं आपको ये वाला पार्ट कराता हूं, इससे ये सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, कुछ रूल्स ध्यान रखना। पहला, दो लूप्स होंगे क्योंकि नेस्टेड है, टॉपिक का नाम ही नेस्टेड लूप है ना। सेकेंड चीज, आउटर लूप होगा, इनर लूप होगा। आउटर लूप होता है रोज के लिए, कितनी रोज है। इनर लूप होता है कॉलम्स के लिए, हर रो में कितने कॉलम्स हैं। ठीक है जी। आउटर, जो भी चेंजेबल पैटर्न है, जो भी चेंजेबल पैटर्न है वो आउटर की वजह से है। इनर, जो भी चीज प्रिंट हो रही है या डिस्प्ले हो रही है वो इनर की वजह से है। दोबारा बता देता हूं, रूल्स क्या है। दो लूप होंगे, आउटर होगा रोज के लिए, इनर होगा कॉलम्स के लिए। क्लियर? आउटर, जो भी चेंजेबल पैटर्न है, जो भी चेंज हो रही चीज है उस पैटर्न के अंदर, वो ज्यादातर आउटर लूप हैंडल करता है, और जब डेटा प्रिंट होता है तो वो ज्यादातर इनर लूप हैंडल करता है। क्लियर? इन्हें नोट कर लो। चलिए पहले मैं आपको ये सिखाता हूं। आउटर लूप, अगर आप देखो ये 1 से प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 1 3 1 4 5, ये एक चेंज होने वाली चीज है। क्या चीज है? पहले हम 1 तक प्रिंटिंग कर रहे थे, फिर 2 तक, फिर 3 तक, फिर 4 तक, फिर 5 तक। तो ये जो चेंज होने वाली चीज है ये हमारा आउटर लूप है, यानी वो 1 से लेकर 6 तक जा रहा है। क्लियर? और 1 के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है? 2, देन 2 के बाद 3, देन 3 के बाद 4, उसका अपडेशन 1 है। आउटर समझ आ गया? दोबारा बताता हूं एक बार। इस पूरे पैटर्न में एक चीज चेंज हो रही है, क्लियर? और इसके अंदर क्या हो रहा है, हम 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 हो रहे हैं। चेंज मतलब हम 1 से लेकर 6 तक जा रहे हैं क्योंकि 5 तक प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अपडेशन हमारी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड 4 के बाद 5। ये हो गया हमारा आउटर लूप। ओके, इसको क्लीन कर लेते हैं। आउटर लूप हमें लाइन चेंज करने में हेल्प करता है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्रिंट एंड वाला सिंटेक्स, यानी कि एंड के अंदर ब्लैंक स्पेसेस, जो कि नेक्स्ट लाइन में हेल्प करेगा। ओके, इनर लूप प्रिंटिंग में हेल्प करता है, करेक्ट? अगर आप देखो, हमेशा प्रिंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। क्लियर? ठीक है। और 80% क्वेश्चंस में एक तरफ वैल्यू कांस्टेंट होगी और दूसरी तरफ आउटर लूप की वैल्यू आएगी। एक मिनट, ये i+1 है, थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं। पहले इसका ड्राई रन देखो, i1 है तो j भी हो गया 1।
क्योंकि 1 से i+1 यानी 2 हुआ तो 1 से 1 चले, i2 है तो j चला 1 से लेकिन 2 तक गया, i3 है j 1 से चला 3 तक गया, i4 है 1 से चला 4 तक गया, i5 है तो ये 5 तक चला गया। इतना समझ आता है कि ये लूप का फॉर्मेशन कैसे वर्क हो रहा है। क्लियर? चलो, अगर आप ध्यान से देखो, जो जे प्रिंट कर रहा है ना, वही तो आपका आंसर है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, इस इनर लूप के अंदर जे प्रिंट करेंगे। ओके, और ये हटा देते हैं क्योंकि हमें स्पेस नहीं, लाइन चेंज करनी है। जितना समझ आता है, या थोड़ा हौच-पौच लग रहा है, मैं इसको भी सिस्टम पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी पैटर्न को, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ। i 1 से लेकर 6 तक जा रहा है क्योंकि ये वाला पैटर्न है i, j 1 से लेकर i तक जा रहा है क्योंकि हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली i ही आएगा क्योंकि 80% क्वेश्चन में वैसे ही आना है। ओके, चलो पहले इसको सिस्टम पे करते हैं। एक न्यू फाइल ले लेते हैं, फॉर i इन रेंज 1 से लेकर 6 तक, फॉर j इन रेंज 1 से लेकर i+1 तक, और j की वैल्यू प्रिंट करेंगे। इसको सेव करते हैं, इसको रख लेते हैं नेस्टेड के नाम से, और इसको रन करते हैं। आया समझ? मैं इसका कोड दोबारा दिखाता हूं, आराम से देखो, पैटर्न भी दिखा देता हूं। ये पैटर्न था, इतना समझ आ गया? क्लियर है? चलो आपको एक मैजिक दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर आई कर दूं तो क्या होगा, इसमें से गैस कर सकते हो? आपने जो भी गैस करा है वो गलत है क्योंकि इसमें वो पैटर्न नहीं है। आप देखो, पहले मैं ड्राई रन करता हूं ताकि आपको समझ आए, इससे आपकी वर्किंग और इजी हो जाएगी। i1 j1 i2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। वीडियो पॉज करके आंसर अपनी तरफ से बनाओ, उसके बाद आगे देखना। चलो अब मैं बताता हूं, जब ये लूप एक बार चलेगा तो हम i की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं यानी 1 प्रिंट करेगा। जब ये लूप 2 बार चलेगा, 3 बार, 4 बार, और लास्ट में 5 बार। क्लियर? अब इसको रन करते हैं, सेव कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है, इसे नोट करो। अब देखते हैं, अब मैं इस पैटर्न को दिखाता हूं। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो सिर्फ इसके अंदर एक चीज चेंज है कि हम x प्रिंट कर रहे हैं। यहां पे एक मैसेज दे दो। अब लेकिन ये तो 4 बार प्रिंट हो रहा है तो ये वाला लूप एक कम कर देते हैं, इसको रन करते हैं। आया समझ? ओके, अब मैं आपको
ये वाला दिखाता हूँ, नहीं पहले ये वाला दिखा देता हूँ। चलो इसमें देखो ये चेंजेबल पार्ट है 1 to 7, करेक्ट। तो आई हो गया 1 से 8 तक। जे हमेशा 1 से चलता है, अभी बताया, ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ आई आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो आई 1 के बाद 3 हो रहे, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, यानी अपडेशन भी 2 है। ओके, इसको रन करते हैं। आई 8 तक जा रहा है, अपडेशन 2 है, और कुछ नहीं करना। देख लो आराम से कोड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें भी I1 से 7 तक जा रहा है, यहां भी अपडेशन 2 की है। और अगर आप देखो तो प्रिंट होते हुए भी 1 के बाद 3 प्रिंट हो रहा है, देन अगेन 1 के बाद 3 के बाद 5, तो यानी कि यहां पर भी जे भी 2 का अपडेट होगा, और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चेंज होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। अब इसमें देखो ये चेंज हो रहा है। हम पहले 5 से लेकर 1 तक जा रहे थे, देन 2 तक, देन 3 तक, देन 4 तक, और लास्ट में 5 तक की। तो जो हमारा आई है वो इस बार 1 से लेकर 6 तक ही जा रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ही जाना है, यानी 5 तक प्रिंट करना है। लेकिन जो हमारा जे है, अगर आप ध्यान से देखो, वो 5 से शुरू हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू से। तो वो 5 से तो शुरू होगा, लेकिन दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली आई आ जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मैंने आपको 80% रूल में समझा दिया था। ओके, इसको करके दिखाता हूं। आई 1 से लेकर 6 तक जाएगा, इसमें 1 के बाद तो 2 है, तो अपडेशन होगी 1 की ही। जे 5 से लेकर आई तक जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो आई 1 से चल रहा है, तो हमें 1 भी प्रिंट करना है, तो ये आई -1 तक जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू जब 1 है तो जे 5 4 3 2 1 तक जाएगा, क्योंकि यहां पर आया 1 - 1 दैट इज 0, तो ये 1 तक पूरा प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ये 5 4 3 2 तक जाएगा। आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 5 हो जाएगा, सिर्फ 5 तक। ओके, एक और चीज, ये लूप उल्टा चल रहा है, यानी कि 5 से 1 तक जा रहा है, तो अपडेशन भी -1 लिखनी कंपलसरी है। चलो इसे रन करते हैं, आगे समझ, देख लो कोड आराम से। और ये वाला, इसमें भी अपडेशन चेंज है, 1 से 3 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, और प्रिंटिंग में भी अपडेशन 2 माइनस है, क्योंकि 5 से 3 3 से 1, तो ये 2 चेंजेस हैं। यहां पर 2, यहां पर -2।
क्लियर? देख लो कोड। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों ऑलमोस्ट सेम है। और मुझे लग रहा है कुछ गलती भी होगी क्योंकि ये भी सेम लिख दिया। नहीं, अलग अलग है, ठीक है। ये तीनों सेम है। तो अब इन तीनों के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आई ये चेंजेबल पार्ट है, ये आई है, यानी कि फॉर एन रेंज 7 से लेकर 0 तक और -2, क्योंकि 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। ओके, ठीक है। और जो जे है वो 1 से चल रहा है और दूसरी तरफ तो आई आ जाएगा। और प्रिंटिंग में तो वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन है, तो उसकी अपडेशन तो 1 ही है। क्लियर? चलो इसको करके दिखाता हूं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई जो है 7 से जा रहा है, 0 तक जा रहा है, -2। ओके। जे जो है 1 से i+1 तक जा रहा है, इसकी अपडेशन में सिर्फ 1। देख लो, क्लियर? ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 से 1 जा रहा है और ये 1 से 5 जा रहा है, तो इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो आई का लूप है, पहली बात तो वो 5 से है और उसका जो अपडेशन है वो सिर्फ -1 है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? ठीक है, ओके। चलो, और ये जो ये वाला है, इसमें तो दोनों तरफ यहाँ -2 और यहाँ +2 हो गया, -2 +2 हो रहा है। इसको सेव करते हैं। ठीक है, यही था 13513। आप देख सकते हो 135 13 और 1। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। अभी तक आपने क्या देखा कि आई हमेशा पीछे की तरफ से चेंज होता है, करेक्ट? लेकिन इनमें क्या हो रहा है, पीछे की तरफ तो वैल्यू कांस्टेंट है, ओके, लेकिन आगे की तरफ चेंज है, करेक्ट? तो आई इस बार ये जो आगे की तरफ चेंज हो रहा है वो है फॉर एन रेंज 1 से लेकर 5 तक। और जे एक तरफ कांस्टेंट होता है, इस बार वो पीछे की तरफ कांस्टेंट है, यानी वो हमेशा 4 तक जा रहा है और ऑटोमेटिकली आई आगे आ जाएगा। क्लियर? चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। इसको यहां कर लेते हैं। आई 1 से लेकर 5 तक जा रहा है क्योंकि 4 तक तो उसने वैल्यू प्रिंट करनी है, और जे इस बार आई से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। इसको रन करें एक बार। 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4, सेम पैटर्न।
1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4। ओके, कोड देख लो। नेक्स्ट में जैसे पहले करा था वैसे ही ये जा तो 1 से 9 तक रहा है और अपडेशन 1 की है, लेकिन यहां पर अपडेशन 2 की होती जा रही है। यानी आई 1 से लेकर 9 तक तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अपडेशन 2 की है, और जो जे प्रिंटिंग कर रहा है वो सिर्फ 1 की अपडेशन से कर रहा है। आई 1 से लेकर 9 तक जा रहा है और अपडेशन 2 का कर रहा है। अच्छा, 9 तो वहां लिखा है तो हमें 10 तक करना पड़ेगा ना। जे 1 से लेकर आई से लेकर 10 तक जा रहा है। 1 से लेकर 9 तक, देन 3 से लेकर 9 तक, 5 से 9, 7 से 9 एंड सो ऑन। यही था, 1 से 9, 3 से 9, 5 से 9 एंड सो ऑन। और इसमें यहां पर भी 2 की अपडेशन है, यानी कि जे प्रिंटिंग करते हुए भी 2 की अपडेशन कर रहा है। और इसका पैटर्न थोड़ा सा पहले तक है, यानी सिर्फ 6 तक जाएगा, ये भी 6 तक जाएगा, अपडेशन 2। क्लियर? 1 3 5 3 5 और 5, 1 3 5 3 5 और 5। नेस्टेड लूप। अब ये सिर्फ इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, ये इजी पैटर्न्स करवाए। अगर समझ आ जाए तो बहुत इजी है, नहीं आए तो बहुत मुश्किल है।